हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन में। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। जैसा कि आप जानते हैं, हमने भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसमें हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 5वां चैप्टर है। ये देखते हैं इसे। भारतीय संविधान के क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से इसमें कुल 25 भाग हैं। भाग और विषय। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। भाग 4 के में मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में संघ है। भाग 6 में राज्य है। भाग 7 जो है वो आपका निश्चित कर दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र शामिल है। भाग 9 में आपकी पंचायतें शामिल है। भाग 9 पंचायतें। भाग 9 के क में नगर पालिकाएँ हैं। 9 के ख में सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 11। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 के क में अधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 19 में प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान का संशोधन। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन। आइए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को मूल संविधान की बात करें तो 22 भाग थे और वर्तमान में इसमें 25 भाग हैं। आप इसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। वर्तमान में पूछता है तो आप 25 भाग बताएंगे और मूल संविधान के अकॉर्डिंग 22 भाग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 में है, सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 6A में नहीं। मौलिक कर्तव्य भाग 4A के अंतर्गत आपके शामिल किए गए हैं। और राज्य भाग 6 में है, ये भी आपका सही है। इस तरीके से आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। नेक्स्ट, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? पंचायतों का गठन भाग 9 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। किस अधिनियम के तहत? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। कब की गई है? 1993 में। फिर 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ से आपके ये 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। नेक्स्ट, इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती, जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उन राज्यों में नहीं किया जा सकेगा जिनकी जनसंख्या जो है 20 लाख से कम है। 20 लाख से अधिक नहीं है, वहाँ पर मध्यवर्ती पंचायतों का गठन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध भाग 11 के अध्याय 1 में है। और प्रशासनिक संबंध संघ और राज्यों के बीच भाग 11 के अध्याय 2 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाधियों का एक तरफ विषय दिए हैं आपको और दूसरी तरफ संविधान का भाग, किस में शामिल है? उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 के अंतर्गत आता है। ये एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 18 में ये शामिल है। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 14 के अंतर्गत, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है।
6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये आपका एक मौलिक कर्तव्य है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। इस तरीके से पहले का है थर्ड ऑप्शन। देखते हैं हम, इसका आंसर होगा बी, पहले का तीसरा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। उपाधियों का अंत मूल अधिकार में शामिल है। ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संविधान का भाग 2, संविधान के दूसरे भाग में क्या है? नागरिकता। ये गलत है। संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता है, ना कि मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है, ना कि नागरिकता। ये भी गलत है। संविधान का चौथा के भाग, इसमें मौलिक कर्तव्य, ये आपका सही है। भाग 4A में आपके मौलिक कर्तव्य शामिल है। संविधान के भाग 5 में आपका संघ सरकार शामिल है। संघ सरकार आपकी भाग 5 में है, ना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 ये आपका गलत है। नगर पालिकाएं भाग 9A ये आपका सही है। निर्वाचन भाग 15 में ये भी आपका सही है। इस तरीके से आपका गलत क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र आपके भाग 8 में शामिल है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। नागरिकता भाग 2 में, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, नगर पालिकाएं 9A में और निर्वाचन आपका भाग 15 में शामिल है। भाग 7 जो है वो निश्चित कर दिया गया था पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसे निश्चित कर दिया गया था, भाग 7 को। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 9। भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 8 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 4A में मूल कर्तव्य हैं। भाग 9A में नगर पालिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? भाग 9 में पंचायतें सही है। भाग 9K में नगर पालिकाएं, भाग 9K में सहकारी समितियां और भाग 10 में अधिकरण, ये आपका गलत है। इस तरीके से यहाँ पूछा क्या गया है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9K जोड़ा गया। संविधान में भाग 9K जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा भाग 9K जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 97 के द्वारा 2011 में भाग 9K जोड़ा गया, जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। भाग 14K के अंतर्गत अधिकरण शामिल है। दोस्तों, इन एक्सप्लेनेशन में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसीलिए इन्हें भी बहुत ध्यान से पढ़िए। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भाग 9 में दिए गए हैं। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज से संबंधित रिपीटेड क्वेश्चन है, पंचायती राज भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4A में है। संघ आपका संघ सरकार जो है भाग 5 में है और आपात उपबंध आपके भाग 18 में है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। ए का आंसर है दूसरा, बी का आंसर है पहला,
सी का आंसर है आपका 4th और डी का आंसर है आपका 3rd। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। एक्सप्लेनेशन दोबारा देखते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में, संघ भाग 5 में, आपात उपबंध भाग 18 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य आपके भाग 4A में है, सही है। राज्य सरकार जो है आपकी भाग 6 में है, ये भी सही है। भारत का महान्यायवादी भाग 13 में दिया है, ये आपका गलत है। महान्यायवादी भाग 5 में आर्टिकल 76 के अंतर्गत ये शामिल है। आर्टिकल 76 में और भाग 5 में संघ सरकार के अंतर्गत ये शामिल है। नेक्स्ट है आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आपकी भाग 14 में शामिल है, ये सही है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। मूल कर्तव्य भाग 4A में है, राज्य भाग 6 में है, भारत का महान्यायवादी भाग 5th में है और आर्टिकल 76 में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 के अंतर्गत शामिल की गई हैं और भाग आपके 13 में जो है भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध हैं। नेक्स्ट, संविधान का भाग 14। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों से के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा है और भाग 18 में आपके आपात उपबंध है। इस तरीके से संविधान का भाग 15 इसमें निर्वाचन है, ये है आपका ए का। संविधान के भाग 16 में ये है आपका बी का, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं। संविधान के भाग 17 में है आपकी राजभाषा, ये है आपका सी का। संविधान का भाग 18 में है आपके आपात उपबंध, डी। नीचे देखते हैं यहाँ एक्सप्लेनेशन। संविधान के भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपात उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भाग 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इस तरह दोस्तों आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।